कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल किया है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी घोषणा की, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोपों की झड़ी लगा रही है। विवेक तन्खा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अनादि टीवी से खास बातचीत की, जहां उन्होंने उनके राज्यसभा जाने से कांग्रेस को 3 फायदा होना बताया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार एक बार फिर से विवेक तन्खा को बनाया है और कल वो नामांकन दाखिल करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस ने एक दूसरा मौका आपको दिया है, क्योंकि कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि दोबारा हमने 2 मौके हम देते हैं, दिग्विजय सिंह जी को भी दिया, आपको भी दिया है, और आगामी क्या आपके किस तरीके से कामकाज रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को जरूरत भी है और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार गिनअप कर रही है। देखिए, मेरी पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू है सामाजिक, जो मेरा पैशन है, गरीबों की मदद करना, मेडिकल मिशंस करना, अनाथ बच्चों की मदद करना, उनको एजुकेट कराना, जो मैं पूरे देश में करता हूँ। खाली और वो वोट के लिए नहीं करता हूँ, उसका वोट से कोई संबंध नहीं होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए करता हूँ जो कभी मेरे को पता नहीं वो जानते भी हैं कि नहीं जानते। मैंने, आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में कम से कम 5 लाख लोगों का इलाज करवाया है ट्राइबल एरिया में, बट वो 5 लाख लोग नहीं जानते कि विवेक तन्खा ने कराया, क्योंकि मैं कैंप लगाता था और कैंप में मैं अपनी फोटो नहीं लगाता था। मैं चुपचाप एक वर्कर जैसे मैं घूमता था वहां पर डॉक्टरों के साथ। मंडला में आखिरी कैंप लगाया जो हमने 19 में, कोविड के पहले 1.25 लाख लोग आए थे पेशेंट, करीब 800 डॉक्टर्स को लेके मैं पहुंचा था 1 हफ्ते तक। बट मैं इन चीजों को प्रचार नहीं करता, क्योंकि ये मेरे दिल की भावना है। तो एक ये पहलू है। दूसरा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल ये है कि हमको मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपदस्थ करना है और कांग्रेस को वापस लाना। नेशनल दृष्टिकोण में, चाहे कश्मीर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे लॉज हो, उसमें मैं चाहूंगा मेरा अच्छा योगदान रहे जैसे पहले था। 2 साल 2.5 साल अब की हमारे 6 साल में से कोविड के चक्कर में खराब हुए, बट अब कोविड चला गया है। अब 6 साल का कार्यकाल मिलेगा। मैं खूब सारे कानून जो बनेंगे, उस पर जो डिस्कशन होगा, खुशी खुशी मैं लीड करूंगा, उसमें आगे बोलूंगा। कश्मीर के मैं पहला हूँ, मैं ओनली कश्मीरी पंडित हूँ पूरे देश में पार्लियामेंट में, और मैं कश्मीरी पंडितों के लिए बिल ला चुका हूँ और वो बिल मेरा एक्सेप्ट हो गया है पार्लियामेंट में 1 अप्रैल को। अब वो उसके डिस्कशंस के लिए मैं बोलूंगा कि कश्मीरी पंडित की जो प्रॉब्लम है वो कभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती, जो मैंने पहले भी बोला था। 370 कश्मीर का सलूशन नहीं था, 370 बीजेपी का एक प्रोग्राम था। उन्होंने 370 हटा दिया और क्या कहा, 370 हटाने के बाद कल से कश्मीर सामान्य हो जाएगा। क्या सामान्य हो गया है? क्या कश्मीरी पंडित वापस जा पा रहे हैं? पहली बार कश्मीरी पंडितों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी 5 दिन पहले राहुल भट्ट का जब मर्डर हुआ, उसके बाद जब कश्मीरी पंडित आक्रोश में निकले बाहर और मोदी जी और अमित शाह जी के हया किए, मुर्दाबाद किए, तो उनको पीटा गया। अब जो पार्टी कश्मीरी पंडितों को सड़कों पे पीट रही है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो कश्मीरी पंडित के लिए करेंगे? उनको बसाने की बात भी कर रही है सरकार के, दोबारा से हम कश्मीर में बसाएंगे, उनका जो घर जो वहाँ पर है उनको घर दोबारा से दिलाएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में ये आपको नहीं मालूम है। आप कश्मीर में जाके पंडितों से पूछिए या बाहर पूछिए, ये सब मनमोहन सिंह जी ने किया था, मगर मनमोहन सिंह जी ने प्रचार नहीं किया था। ये जो रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी है मनमोहन सिंह जी की है। जो कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनीज बनी है, ये सब मनमोहन सिंह जी की है, और जो उसी का हर सरकार उसको आगे बढ़ाती है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अच्छी बात है। मगर प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो जब बोलेंगे वो तो ऐसा बोलेंगे जैसे मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बीजेपी की एक डीएनए की है। उनके डीएनए में ये है कि हर चीज का हमको श्रेय लेना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। जो आरक्षण मिला है उसमें भी कमलनाथ जी ने ये कहा है कि 12 से 13% आरक्षण मिला है, 14% भी नहीं मिल पाया, जबकि 25% और 35% की सरकार बात कर रही थी। तो इसको लेकर कुछ आपका आगे का स्टेप रहेगा? नहीं, हमने तो 27% आरक्षण का कानून बनाया था। वो कानून चैलेंज हो गया हाईकोर्ट में। आप इसको बदलाव लाने में इंटरेस्ट नहीं था। आप तो खाली स्टेटस को चलने देना चाहते थे। तो ये बीजेपी अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सर पे मरना चाहती है। 2018 में आपने एक बड़ी रैली जबलपुर में की थी और उसके बाद बदलाव भी मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले थे। आपने कहा कि हम इस साल में भी एक रैली करेंगे। 26 नवंबर को करेंगे, उसके पहले हम संभागीय रैलीज करेंगे, और 26 नवंबर को हम करेंगे वकीलों की बहुत बड़ी रैली, और हमको दिखा देंगे कि जो वकील शक्ति है, जो कानून की शक्ति है,
वो कांग्रेस के साथ है, वो संविधान के साथ है, वो संविधान के रक्षकों के साथ है। वो उन लोग के साथ नहीं जाएगी जो संविधान का हनन कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए तो विवेक तनखा जो है वो कहीं ना कहीं अपने तमाम सारे सवालों के जवाब देते हुए नजर आए और जिस तरीके से बीजेपी के उन पर आरोप रहे हैं तो वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे भयभीत रहती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।